अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। अच्छा, आज तकरीबन 3-4 दिन हो गए हैं, इससे ज़्यादा दिन हो गए हैं जब से हम गांव से आए हैं ना। उस दिन से आयत की तबीयत ठीक नहीं है, तो आयत का फीवर था कल, इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। बीच में मेरा एक दिन और भी स्किप हुआ है, कल भी व्लॉग नहीं बना पाई। तो मैं ज़रा अपनी बच्ची को टाइम दे रही थी, इस वजह से आज मेरा व्लॉग नहीं है। तो मैंने सोचा चलो कुछ बातें हैं जो कि अक्सर मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे आती रहती हैं, ये वाली बात बताएं, ये वाली बात बताएं। तो आज मैं आप सबको वो वाली बातें सारी बता रही हूँ, ठीक है। मैंने कहा चलो इस पे वीडियो बनाते हैं। Q&A के लिए मैं कुछ लिख नहीं सकी कि Q&A पर बनाते हैं, ये भी कुछ Q&A वाली वीडियो ही हो गई। Q&A का एक ऐसे होता है कि पहले लिखा जाता है, फिर पब्लिक नीचे सारी कमेंट करके बताती है इसका जवाब दे, इसका जवाब दे। वो सारा कुछ मैं नहीं कर पाई, इंशाल्लाह वो करेंगे। फिलहाल आज जितने मेरे पास हैं आप सबके सवाल, उनका मैं बताती हूँ। अच्छा, मेरे पास सबसे एक जो ज़्यादा मुझे कमेंट आता रहा है जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है कि अपना घर लो, अपना घर लो। ज़्यादा मुझे यही कहते रहे, क्योंकि आप सब ने मुझे स्टार्टिंग से देखा हुआ था, मैं उस टाइम पर किन हालात में थी, सारा कुछ देखते थे। तो इस वजह से आप सब मेरे लिए परेशान होते थे, और मैं उस टाइम ऐसी थी कि मेरा दिमाग ही नहीं था कि मुझे दिमाग से काम लेना है। मेरा दिल ऐसे मरा हुआ था कि दिमाग तक पहुंच ही नहीं पा रही थी कि दिमाग से काम लेना है। तो मतलब इस तरीके से कि हस्बैंड की थी नई नई शादी, नया नया उन्होंने मुझे इग्नोर करना शुरू किया था। नया नया मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने उनको अपने अपने से दूर होते हुए देखा था, शेयर करते हुए देखा था। तो वो नाकाबिले बर्दाश्त मेरे लिए वो टाइम, वो वक्त था। इस वजह से मुझे अपने लिए सोचने का उस वक्त एक मौका ही नहीं मिलता था, टाइम ही नहीं मिलता था। मैं बस हर टाइम हर दिन मरती रहती थी, रोती रहती थी, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो रहा है, मुझे क्यों इग्नोर किया जा रहा है, मेरी क्यों वैल्यू नहीं है। इन सारी चीज़ों में हर आए दिन हमारे घर पर इतने झगड़े होते थे, इतना सब होता था। मुझे ऐसा लगता था कि हो सकता है हमारी आजकल में कभी भी डिवोर्स हो सकती है। हालांकि मेरा कोई इस तरीके से दिमाग नहीं था कि मैंने डिवोर्स लेनी है। कोशिश मेरी यही थी कि मैंने इस रिश्ते को चलाना है, निभाना है। अपने बच्चों को देखती थी ना, तो मुझे यही होता था कि इनको ना इनके बाप से अलग नहीं करना। खैर उस टाइम पर मुझे अपने लिए ये सोचने का मौका मिला ही नहीं था कि हाँ मैंने भी अपना घर बनाना है, जल्दी से लेकर घर बैठूं, ये सारी टेंशनें परेशानियों से निकलूं। और डेली बस हमारे घर में घर का माहौल इस उस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक लड़ाई झगड़े वाला, टेंशनों वाला इस तरीके से बना हुआ था। तो बस वो वक्त ख़राब था, कट गया, गुजर गया, जैसे कैसे गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जब थोड़ा एक अक्ल ठिकाने आई, तब कोशिश की कि अब अपना घर लेते हैं। तब मैंने बहुत सारे अपने पैसे वेस्ट भी कर लिए थे, मतलब कोई मैनेज करने वाला, कोई संभालने वाला, कोई इस तरीके से। मतलब हस्बैंड भी इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, मैं भी पढ़ी लिखी नहीं। तो हमने इस तरीके से ना बड़े धोखे भी खाए हैं। हम एक दो जगह से जैसे हमने पेमेंट की हुई थी, वहाँ पर हमें कहीं पर नहीं मिले, मतलब फ्रॉड भी बहुत हुए हैं। क्या हमें पता नहीं था कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर नहीं करना, और यहाँ पर किस तरीके से कैसे डील करना है। क्योंकि नया नया मेरे साथ, एक तो मेरे हस्बैंड की नई नई शादी, वो टेंशन परेशानी अलग, एक नया नया ये वाला भी एक्सपीरियंस था कि मेरा नया नया चैनल था, और उसमें मेरे पास इनकम आना स्टार्ट हुई है, और मैं नए नए लोगों से मिलना, डील करना, ये सारा कुछ मुझे नहीं आता था। किस तरीके से किसको मिलना है, किस तरीके से हमने ये डील करना है। और मैं इस तरीके से थी कि मेरा बहुत बड़ा इस तरीके से मैं सर्कल अपना बना के नहीं रखती थी कि मेरी फलाने से बातचीत, फलाने से बातचीत होता है कि फलाना एडवाइस दे दिया, फलाना दे दिया, कोई दूसरा साथ मिल गया, कोई कौन साथ मिल गया। तो इस तरीके के भी बड़े लोग मैंने देखे हैं। तो वो चीज़ भी मेरे अंदर नहीं थी कि मैंने बहुत सारे लोगों से एक इस तरीके से अपना वो रखा हुआ है, बातचीत रखी हुई है। अपने ही सर पे सब करना, और फिर कहीं ना कहीं से धोखा खा के बैठ जाना। पता नहीं था ना, अगले बंदे को पता चल जाता था कि इनको इतनी समझ नहीं है। हमारे बात करने से, हमें देखकर उनको समझ आ जाती थी कि ये कभी भी हमारे उसमें फ्रॉड में फंस सकते हैं, और फंसा लेते थे। तो एक जगह पर तो हमने घर का किया हुआ था, मैंने अपने घर का, तो वहां पर 3-4 भाइयों का ना, मैंने कुछ पैसे दिए हुए भी थे, 3-4 भाइयों का एक वो था, हिस्सा था उसमें। लेकिन कुछ पेमेंट जैसे हुई थी, तब हमने नाम की बात की थी कि हमने नाम आप कब करके देंगे। तो उन्होंने हमें ये बोला था कि 3-4 भाइयों का इसमें ना हिस्सा है, जिसकी वजह से वो फलाना बाहर बैठा है तो फलाना उधर बैठा है, वो आएगा तो नाम होगा। मुझे लगा कि अब यहाँ पर भी हम फंसने वाले हैं। तो इस तरीके से बड़ी चीज़ें हुई हैं। और कराची जैसे शहर में जहाँ पर मैं रहती थी, वहाँ पे मैं जहाँ पे भी पता करती थी, वो
मुझे 5-5 6-6 करोड़ जब आगे बताते थे ना घरों के, ये 3 करोड़ है, ये सबसे कम वाला 3 करोड़ है, 4 करोड़ है, पैसे सुन के बस मैं तो बैठ जाती थी कि पता नहीं घर ले पाऊंगी या नहीं। ये सारी चीज़ें होती थी। आज मैं आपको इस घर के बताने वाली हूँ कि ये मैंने घर भी कितने का लिया है। खैर उसके बाद मैंने यहाँ पर आकर एक प्लॉट भी लिया था जब हम इस्लामाबाद यहाँ पर आकर शिफ्ट हुए थे। मैंने यहाँ पर आकर वो मुझे मिल रहा था कोई 2 करोड़ से ऊपर ही मिल रहा था प्लॉट। और मुझे ये था कि अम्मी को ये था कि तुम्हारे पैसे बच जाएंगे, ये ले लो वरना तुम पैसे इधर उधर कहीं कर लोगी, गाड़ियाँ ले लोगी, ये कर लोगी। गाड़ियों के भी हम शौक पूरे करते रहेंगे। जब घर नहीं मतलब हम बना पा रहे थे, घर नहीं ले पा रहे थे, तब हमें गाड़ियाँ सस्ती लगती थी क्योंकि गाड़ियाँ 1 करोड़ के अंदर आ रही थी और जो घर थे वो करोड़ों से ज़्यादा के आ रहे थे। फिर हम प्लॉट पे गए कि चलो प्लॉट तो मैं ले ही सकती हूँ, ये मतलब वो तो इतने का नहीं आएगा, 3-4 करोड़ का नहीं आएगा। फिर मैंने यहाँ पर आकर अपना ये प्लॉट लिया था। उससे पहले मैंने एक घर भी लिया हुआ है जो कि आप सबको पता है, वो हमारा पंजाब में बहावलपुर में घर है, वो मैंने रेंट पे दिया हुआ है। वो मैं यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर मैंने एक प्लॉट लिया था। फिर मुझे ये था कि चलो इस पे पैसे लगा के इसको खूबसूरत सा अपना ड्रीम हाउस बनाएंगे। वो प्लॉट भी हमारा अच्छा खासा बड़ा था। खैर फिर जब जब भी हम कहीं पे भी बात कर रहे थे तब मुझे सब एस्टिमेट दे रहे थे कि आपका 5 करोड़ आराम से इस घर पर लगेगा। और मेरे दिमाग में ये था कि 5 करोड़ मैं कहाँ से लाऊंगी, मतलब एक साथ इतने सारे पैसे मेरे पास नहीं होंगे कि 5 करोड़ का मैं घर बनवाऊँ। तो फिर डिले करते 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 आज अच्छा करवा रही हूँ, आज करवा रही हूँ। खैर फिर बड़े टाइम बाद मैंने जाकर ये फैसला लिया कि एक स्टार्ट तो लें, स्टेप तो लें पहला, फिर पैसे भी हो जाएंगे। फिर मैंने आप सबके सामने वो नक्शा सारा कुछ बनवा के अच्छा खासा उस पर मैंने पैसे लगाए। तकरीबन वो मेरा कोई 16 लाख में मेरा वो नक्शा बना, जो मैंने इतना महंगा इतना खूबसूरत नक्शा बनवाया था उस घर का कि मेरा ड्रीम हाउस बनेगा। वो वहीं पर था ही सही कि मतलब हमारे दिमाग में ये चल गया कि हमें अपना घर लेना है। जब मैं घर लेने के लिए निकली ना, 8-8 10-10 करोड़ 11-11 करोड़ के घर थे यहाँ पर। मैं आपको आज अपने घर की जर्नी बता रही हूँ कि मतलब घर मेरे लिए कितना मुश्किल रहा है सच में लेना। जब हम घर लेने के लिए निकले, क्योंकि मैं जिस रेंट वाले घर में बैठी थी वो उस घर का हमारा रेंट था 2.5 लाख रेंट था, 2,40,000 ऐसे कुछ था। ऊपर से फिर बिल ये सारा बना के कोई 3 लाख से ऊपर ही जा रहा था। तो जब मंथली देने की बारी आई ना, तब मतलब पता तो चल रहा था कि हाँ किराया जा रहा है। और खाम इतना ज़्यादा, ना तो वो 3 पोर्शन वाला घर लेकर बैठ गई थी, ना तो वो इतना ज़्यादा हमारे काम में आ रहा था। बस फिर हमने क्या सोचा कि अब हमने घर लेना है। जब घर देखने के लिए हम निकले, मतलब 8-8 10-10 करोड़ 9-9 करोड़ और 11-11 12-12 करोड़ जो पसंद आ रहे हो, इतने खूबसूरत घर जो मतलब अंदर क्या बाहर से देखते ही मतलब पसंद आ जाना कि हाँ हमने यही लेना है। और मैं तकरीबन कोई 1 महीना या 2 महीना लगातार जब मैंने घर देखे ना, मैं हिम्मत हार गई थी और एक जगह पर मैंने जाकर बयाना दे दिया था। मतलब वहाँ पर कितने हमारे कोई 30 लाख 40 लाख ऐसे कोई बयाना हमने दे दिया था। वो मुझे घर इतना ज़्यादा कोई पसंद आ गया था, बहुत ज़्यादा वो खूबसूरत था। वो था 1 कनाल में। और पता उसकी कीमत कितनी थी? वो था कोई मतलब 7.5 करोड़, मतलब उन्होंने हमें डिमांड की हुई थी। तब हमने सब ने मिल के वहाँ पर जब एक वो क्या होता है मीटिंग की, तब वो आकर 6 करोड़ में माने, मतलब 1.5 करोड़ से 6 करोड़ में आकर माने। वो भी इस वजह से कि जिस टाइम पर हम घर देख रहे थे प्रॉपर्टी यहाँ की बहरिया की बहुत कम हुई थी, डाउन हुई थी। मतलब जो 10-10 करोड़ वाले 8-8 करोड़ वाले थे वो साथ में आए हुए थे। तो बस फिर मैंने कहा कि ना हाँ ये ठीक है, 6 में मान गया, ये तो इतना बड़ा घर है, 6 में मान गया, मैं तो यही लूँगी बस। मैं उसका बयाना देकर आ गई हूँ। घर पर आकर ऐसे रो रही हूँ इतने सारे। मैंने कहा पैसे मैं कैसे उतारूँगी। फिर मुझे ये था कि मेरे पास चलो मेरा गोल्ड पड़ा है, मेरे पास प्लॉट पड़ा है, वो भी दे दूँगी, गाड़ी भी दे दूँगी, सारा कुछ दे दूँगी, बस यही घर लूँगी। फिर ऐसे 8-10 दिन चले। फिर मेरी अम्मी ने मुझे बैठ कर समझाया कि आगे तुम्हारे बच्चे हैं, उनकी तुमने पढ़ाइयाँ करनी है, उनका इतनी परेशान हो रही हो, इतना सारा कुछ अपने सर पे तुमने बोझ उठा लिए, तुम कैसे भरोगी? आगे तुम्हारे बच्चों की शादियाँ भी हैं, पढ़ाइयाँ भी हैं, इनको भी तुमने सेटल करना है, या बस सारा जमा पूंजी अपनी इसी पर घर पर लगा कर बैठ जाओगी? आगे भी कुछ रखना है या नहीं रखना? तब खैर अम्मी ने मुझे समझाई तो मुझे ये बात समझ आई कि मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि हमने बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत घर लेना है।
उससे हम नीचे वाले पे भी आ सकते हैं। फिर बच्चे बड़े होंगे, अपना खुद सेट होंगे, अपना खुद ड्रीम हाउस बनवाते रहेंगे। अब मेरी जितनी हैसियत है मैं अपनी हैसियत के हिसाब से बनवा कर बैठती हूँ। फिर मैंने ना बस 8-10 दिन में उस घर के लिए बहुत रोती रही। फिर वो अंकल बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें पैसे वापस कर दिए। वरना ऐसा होता नहीं है कि जब आप बयाना दे दो तब आप अगर बाकी पेमेंट नहीं भर पा रहे तो आपको वो वाले पैसे भी वापस नहीं मिलते, क्योंकि वो एक एग्रीमेंट हुआ होता है। तो खैर अंकल बहुत अच्छे थे, उनको समझ में आ गया कि ये नहीं इतना अफोर्ड कर पा रहे, तो उन्होंने हमें वापस कर दिए। फिर मैं बड़ा मतलब कुछ दिन रोती रही, फिर अपने दिल को समझाया, फिर हम दोबारा घर देखने के लिए निकल पड़े। बहुत घर देखे, मैं हिम्मत ऐसी हारी हुई थी, मुझे ऐसा था कि मेरी किस्मत में है ही नहीं। सारे मतलब इतने छोटे छोटे घर में हैं, ये तो मैं कब से ले लेती, मुझे तो वो वाला लेना था, ड्रीम हाउस लेना था। तो खैर यहाँ से हम पास ही से गुजर रहे थे, एक पीछे इस गली में एक घर था, वो देखकर हम गुजर ही रहे थे कि ये वाले घर पर मेरी नज़र पड़ी वापसी पर। मैंने कहा अम्मी ये उससे थोड़ा सा बड़ा नहीं लग रहा? मतलब मेरी हर जगह पर यही नज़र होती थी कि वो 10 मरले से थोड़ा सा बड़ा नहीं मिल सकता, मतलब थोड़ा सा तो बड़ा हो ना। तो फिर ये रात को आए तो यहाँ पर अंकल कहते हैं कि आप ना सुबह आइएगा, अभी हम सो रहे हैं। तो खैर सुबह मैं इस घर को विज़िट करने आई। फिर जब हम इस घर को विज़िट करने आए तो इस घर का भी इन्होंने हमें बताया पूरे 6 करोड़, मतलब ये लगा हुआ भी था वहाँ। फिर मैंने कहा मुश्किल से चलो ये बेहतर लग रहा है, साथ में इसके गार्डन है, 6 करोड़ में कैसे भरूंगी। खैर इनको फिर हम मनाते 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 हम लेकर आए थे इनको 5 करोड़ से थोड़ा सा कोई कम में लेकर आए थे। और अब मैं आपको बताऊं कि ये घर मुझे पूरे 5 में जाकर पड़ा था, घर नाम कराने के साथ। जब मुझे घर नाम, क्योंकि घर नाम कराने पे भी अच्छे खासे पैसे लग रहे थे, घर नाम कराने के साथ मुझे पूरे 5 करोड़ में घर जाकर मिला है। और ये 5 करोड़ भी सच में, मतलब मुझे पता है मैंने अपना वो प्लॉट सेल किया था, अपनी गाड़ी दे दी थी, तब जाकर अपने पैसे मैंने जमा किए थे, तब जाकर मैंने अपना ये 5 करोड़ में अपना घर बनाया है, जो कि अब तक की मेरी सबसे बड़ी जमा पूंजी यही है। अब तक की मेरी सबसे बड़ी जमा पूंजी मेरा यही घर है, जिसमें देखो मेरा वो प्लॉट भी चला गया जो मैंने लिया था। आप सबके मुझे बहुत सारे इस पे भी कमेंट आते हैं वो प्लॉट आपने सेल किया है या नहीं किया। वो प्लॉट मैंने सेल किया था, तब तो मैं इतने पैसे इस घर के दे पाई थी, वरना इस घर को मतलब इतने सारे पैसे एक साथ देना मेरे लिए मुश्किल था। क्योंकि मेरा पीछे वाला भी एक घर था भावलपुर वाला, वो मैंने सोचा था कि मैं उसको चलो सेल कर लूँगी तो फिर मुझे इतना मसला नहीं होगा। मेरी अम्मी कहती है कि फ़ायदा क्या तुमने, मतलब वो वाला घर सेल करके फिर ये वाला घर लोगी। तो मेरे पास छोटी गाड़ी है, मैंने अभी अपनी बड़ी गाड़ी लेनी है, उसके मैं अभी पैसे जमा कर रही हूँ। उसके साथ साथ अभी मैंने इस घर पर सोलर प्लेट्स नहीं लगी, वो मैंने लगवाना है, क्योंकि उसके बगैर मतलब गुजारा मुश्किल है। एसी चलते हैं घर पे तो बिल बहुत ज़्यादा आता है। अभी हमने घर पे एसी नहीं लगाए, मतलब एसी लगे हुए हैं, अभी तक हमने नहीं चलाए, तो 1 लाख बिल आ गया बगैर एसी के। तो आप सोचो जब चलेगा तो फिर तो वही हिसाब हो जाएगा, वो जो रेंट के घर में हम पे कर रहे थे 2.5-3 लाख, फिर वही हो जाएगा। और अभी पता है जब मैं गांव मैंने सफ़र किया तब मैं यही सोच रही थी कि मेरा पहला सफ़र है इस छोटी गाड़ी पर। मतलब मेरे पास नहीं थी गाड़ी, तो हम ट्रेन पे ही सफ़र करते थे। मैं बस पे तो खैर बैठती नहीं हूँ, बस से मैं बहुत डरती हूँ, तो मैंने ट्रेन पर ही सफ़र किया। और उसके बाद जब फिर मेरे पास गाड़ियाँ आई थी तो सबसे पहले मेरे पास बड़ी गाड़ी आई थी, जो मेरे पास किया सोरेंटो थी, वो 7 सीटर, वो मेरे पास आई थी, तो वो मेरी अच्छी खासी बड़ी गाड़ी थी। फिर उसके बाद हमने वो प्राडो ली थी, फिर किया स्पोर्टेज मेरे पास काफ़ी टाइम वो रह गई है, फिर ये छोटी गाड़ी भी मेरे पास रह गई है, लेकिन छोटी के साथ बड़ी भी रही है। फिर मैंने सिविक भी ली थी। तो गाड़ियों के शौक भी मैंने बहुत पूरे कर लिए थे। उन सारे शौक से मेरा जो मेन था ना, वो मेरा ये घर था जो मुझे ये लेना था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फ़िलहाल हम इस छोटी गाड़ी पे जैसे कैसे एडजस्ट करते हैं। अपना घर तो हमने बना लिया, फिर बाद में इंशाल्लाह बड़ी गाड़ी भी आ जाएगी। तो ये सारी एक स्टोरी है, इतना लंबा एक सफ़र है इस घर तक हमें पहुंचने में। तो ये घर मुझे इतने का मिला है, इतने का पड़ा है। आज ये सारा कुछ भी बता दिया। कल हालांकि मैंने होम टूर दिया, फिर भी मुझे नीचे कमेंट आ रहे थे ये आपका अपना है या रेंट का घर है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का अपना घर है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे घर का जो इंटीरियर डिज़ाइन मैंने कराया हुआ था वो सारा इस वजह से रुका हुआ है कि मैं जब गांव गई थी मैंने ज़मीन ली थी, आपको बताया था ना कि थोड़ी सी मैंने ज़मीन ली, वो थोड़ी थी। फिर अभी मुझे रोड तक मिल रही थी, वहाँ सड़क तक मिल रही थी, तो वो सड़क तक जो मैंने बाकी की ज़मीन ली है, फिर वो पैसे जो मुझे इधर लगाने थे, अब क्योंकि मैं पूरा पूरा अपने पैसों को उस हिसाब से लेकर चल रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी फ़ौरन नया नया घर ख़रीदा है। मेरे पास जितनी जमा पूंजी थी मैंने इस घर पे लगा दी है।
अब जो मैं आगे जो जो चीज़ें खरीद रही हूँ, जो जो चीज़ें ले रही हूँ, अब छोटे छोटे स्टेप से ही, जाहिर सी बात है, वो वाला हिसाब नहीं है। ये वाली गाड़ी ले ली तो यहाँ चले गए तो फलाना इंटरनेशनल ट्रिप हो गया तो अब वहाँ पर चले गए, तो मतलब वो सारी चीज़ें मैंने बहुत की हैं। अब मेरा नया नया घर है तो अब मुझे एक सोच समझ के ये वाला स्टेप लेना है कि मुझे अब ये वाला काम करना है या नहीं करना। अब जैसे कि मुझे वहाँ पर ज़मीन एक्स्ट्रा और मिल रही थी तो मैंने वो ले ली, और यहाँ पर मैंने पैसे लगाने थे तो अम्मी ने कहा घर अपना हो गया है, बाद में ये सारा डिज़ाइन करवाती रहना, पहले वो ज़मीन खरीद लो। तो इस वजह से वो जो यहाँ पर कुछ लगने थे तो मैंने फिर बेहतर समझा कि चलो वो ज़मीन खरीद लेते हैं, घर को भी घर आ गया तो डिज़ाइन भी होता रहेगा, फर्नीचर भी आता रहेगा, तो फिर मैंने फर्नीचर को थोड़ा डिले कर दिया। अब मेरा जो काम, मेरे जो पेंडिंग में, एक मेरी गाड़ी है, एक मेरे सोलर पैनल है, और एक मेरे घर का एक पूरा डिज़ाइन, जो इंटीरियर डिज़ाइन मैंने कराना है वो रहता है। इंशाल्लाह वो भी मैं करा लूँगी आहिस्ता आहिस्ता। जैसे घर ले लिया तो बाकी सब भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ कल आपको एक नया व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।